हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल के बारे में, अरस्तु के बारे में, उसका जीवन परिचय। अरस्तु एक महान यूनानी विचारक था। वह एक ग्रेट फिलोसोफर भी था। उसे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिक्स ही नहीं, उसको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। उसको धर्मशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। उसको तर्कशास्त्र का ज्ञाता भी कहा जाता है। उसको शरीर विज्ञान का जो है वह जनक भी कहा जाता है। अरस्तु को यूनान का सूर्य कहा जाता है। अरस्तु बुद्धिमानों का गुरु है और वर्तमान में जो आपकी वैज्ञानिक परंपरा है उसका भी जनक अरस्तु को कहा जाता है। अभी तक अरस्तु ने जो है वह 400 ग्रंथों की रचना की है। उसमें सबसे प्रमुख है पॉलिटिक्स और एथेंस का कॉन्स्टिट्यूशन। अरस्तु ने एथेंस का संविधान की बुक भी लिखी है और उसकी टोटल है 400 ग्रंथ जो है वो उन्होंने रचना की है। अरस्तु ने अपनी अध्ययन पद्धति में इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया है। इंडक्टिव मेथड का मीनिंग है आगमनात्मक अध्ययन पद्धति, जो आपने बीए फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी होगी कि अध्ययन पद्धतियाँ दो प्रकार की होती है, आगमनात्मक और निगमनात्मक अध्ययन पद्धति। तो अरस्तु और प्लेटो ने अपनी अध्ययन पद्धति में इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया है, आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का यूज़ किया है। इस अध्ययन पद्धति में हम एग्जाम्पल के द्वारा और स्पेशल फैक्ट के द्वारा, घटनाओं के द्वारा हम सामान्य नियमों का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कहते हैं कि सारे जो प्लैनेट है, सारे जो ग्रह है, वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यह एक स्पेशल फैक्ट है। इससे हम सिंपल नियमों का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी कि इंडक्टिव मेथड में विशिष्ट नियमों से सामान्य नियमों का निर्माण जो है वह किया जाता है। और डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, निगमनात्मक अध्ययन पद्धति में क्या होता है, हम सामान्य नियमों से विशिष्ट नियमों का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुलसी के पौधे का रंग हरा होता है, पीपल के पौधे का रंग हरा होता है, इसीलिए सारे पौधों का रंग जो है वह क्या होता है, हरा होता है। तो डिडक्टिव मेथड में हम सामान्य नियमों से विशिष्ट नियमों की ओर जाते हैं। तो अरस्तु ने और प्लेटो ने दोनों ने अपने जो है टीचिंग मेथड में इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया है। इसके साथ ही अरस्तु ने अनुभव पद्धति का भी यूज़ किया है, जिसको इम्पीरियल मेथड भी कहते हैं। यानी कि अनुभव के आधार पर जो है वह अपने सिद्धांतों का निर्माण किया है। अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी में मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ है। अरस्तु एथेंस का जन्मजात नागरिक नहीं था। मतलब मकदूनिया जो है वह यूरोप में ही है, लेकिन एथेंस का जन्मजात नागरिक अरस्तु नहीं था। अरस्तु के फादर शाही चिकित्सक थे। उस समय मकदूनिया में मोनार्ची शासन था, राजतंत्र था, यानी कि वंशानुगत राजा होता था। अरस्तु का पालन पोषण बहुत ही संपन्नता के वातावरण में हुआ है। वह 7 वर्ष की अवस्था में ही प्लेटो की कीर्ति से आकर्षित होकर, मतलब प्लेटो से वो बहुत ही इम्प्रेस होकर प्लेटो के विश्वविद्यालय एकेडमी के अंदर वो प्रवेश लेता है और वहाँ पर वो 20 वर्षों तक अध्ययन करता है। प्लेटो की मृत्यु के बाद में तक वह अकादमी के अंदर रहता है। उसको अकादमी का जो है वह हेड बनने की आशा होती है, लेकिन वह विदेशी होने के कारण और एथेंस का जो है वह प्रॉपर नागरिक नहीं होने के कारण उसको ये पद नहीं मिलता है और प्लेटो के भतीजे को अकादमी का हेड बनाया जाता है। उसके बाद में अरस्तु एथेंस छोड़ देता है और छोड़ने के बाद में वह एशिया माइनर जो है वह चला जाता है। एशिया माइनर चला जाता है, नेम है एक विलेज का। वहाँ पर अकादमी की एक ब्रांच स्थापित करता है। ओके बच्चों, क्लियर यहाँ तक? उस समय एक राजा था हर्मीज। उसने अरस्तु का बहुत ज़्यादा सम्मान किया था। वह अपनी दत्तक पुत्री पीथियस की शादी अरस्तु के साथ करवा दी थी। अरस्तु 342 ईस्वी में वापस मकदूनिया गया। वहाँ के राजा उस समय थे फिलिप, और फिलिप का था 13 वर्षीय पुत्र जिसको कहा जाता है सिकंदर महान। उसकी शिक्षा का भार सौंपा। सिकंदर के गुरु थे
अरस्तु। सिकंदर ने अपने गुरु का बहुत अधिक सम्मान किया। जब सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला तो अरस्तु पुनः एथेंस लौटकर आ गया और उसने एथेंस में एक लीसियम नामक विश्वविद्यालय की स्थापना की, या प्राइवेट एक स्कूल उन्होंने खोला। 12 वर्षों तक जो है वह लीसियम के प्रधान रहे अरस्तु। इस काल में सिकंदर से उन्हें बराबर जो है वह सहायता मिलती रही। लेकिन सिकंदर की मृत्यु के बाद में मकदूनिया में एथेंस के जो विरोधी दल थे उनकी सत्ता स्थापित हो गई और अरस्तु जो है वह सुकरात वाली स्थिति से बचना चाहते थे, क्योंकि सुकरात को भी जहर दिया गया था वहाँ के राजा के द्वारा, क्योंकि सुकरात के ऊपर युद्ध को भड़काने का आरोप लगा था। तो सुकरात जैसी स्थिति नहीं हो, इसलिए अरस्तु जो है वह वहाँ से जो है वह निकल गए और कैलेसिको चले गए, क्योंकि उन पर धर्म के प्रति अविश्वास का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा था कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध नहीं करने दूंगा। उसके बाद में उसी साल उनकी मृत्यु हो गई। कुछ व्यक्तियों का कहना भी था कि अरस्तु की मृत्यु जो है वह स्वाभाविक न होकर एक आत्महत्या थी। ये था अरस्तु का जीवन परिचय। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके राज्य संबंधी विचार, कैपिटिव संबंधी विचार पढ़ेंगे, दासता संबंधी विचार। ओके, बाय।